वेलकम बैक टू अनफिट कॉलेज। अनफिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स हमारे 5 होते हैं: लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन, इनर जॉइन और फुल जॉइन। ठीक है, तो कई डेटाबेस में लेफ़्ट जॉइन को लेफ़्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं और राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन बोलते हैं, फुल जॉइन को फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया इनर जॉइन, राइट जॉइन। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो जो आज के टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या होता है, इसको कैसे स्कूल में यूज़ करते हैं, उसका आउटपुट कैसे दिखता है, कैसे आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो हमारा लेफ्ट जॉइन होता है वो अपोजिट होता है राइट जॉइन के, और जो राइट जॉइन होता है वो हमारा होता है अपोजिट ऑफ लेफ्ट जॉइन। तो आज की वीडियो हम लेफ्ट जॉइन आपको बताएंगे, वो अपोजिट राइट जॉइन के होता है। ठीक है, अगर आपने राइट जॉइन अगर पढ़ा होगा इससे पहले तो आपको लेफ्ट जॉइन समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट जॉइन आप देख लोगे उसके बाद राइट जॉइन देखो तो आपको राइट जॉइन सिंपल लगेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, मतलब वर्क नहीं करते, मतलब एक कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं लेफ्ट जॉइन। पहले तो हम आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि लेफ्ट जॉइन आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है ए और बी। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक, चलो इसमें एक सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, ठीक है, फोर्थ रो हो गई, ठीक, फिफ्थ रो हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास पहली टेबल जो है, देखो पहले तो इतना दिमाग में रखिए आप, ये हमारी होगी ए टेबल और ये होगी बी टेबल। इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी टेबल, इसको कह सकते हैं सेकेंडरी टेबल, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टेबल, इसको बोल सकते हैं सेकेंड टेबल, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट टेबल, इसको बोल सकते हैं राइट टेबल। ठीक है, तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? लेफ्ट और राइट। ये राइट टेबल होगी हमारी बी और लेफ्ट हो गई ए टेबल। तो आज हमको कराना है लेफ्ट जॉइन। ठीक, तो चलिए तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा? रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें हमने डाले 6 7। ठीक है, इसमें डाले हमने क्या? 6 7 इस टेबल में रिकॉर्ड डाले और हमने डाला 7 और यहाँ पे 8। ठीक, और यहाँ पे डाल दिया हमने 3 और यहाँ पे डाल दिया 5। ठीक, तो हमारी ए टेबल है लेफ्ट और बी टेबल है राइट। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 5 रिकॉर्ड है, इसमें भी 5 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब आउटपुट अगर हम इन दो एक एग्जांपल से बता रहे हैं, अगर आपको इस टेबल को अगर हम रिजल्ट कराते हैं ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? पहले वो क्या करेगा कि मैच कराएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसमें देखेगा अरे 3 तो मैच कर रहा है, अरे 5 तो मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं। तो पहले क्या करेगा? ये 4 को प्रिंट कराएगा, 4 और 5। ठीक, दोनों के रिकॉर्ड को प्रिंट करा देगा। अब उसके बाद क्या? अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है? लेफ्ट का सारा डेटा आएगा, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा और राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा आएगा जो ए टेबल से बी टेबल में मैच कर रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट टेबल में मैच कर रहा है, सिर्फ वही डेटा लेफ्ट साइड से प्रिंट होगा, सॉरी राइट साइड से प्रिंट होगा और लेफ्ट साइड का पूरा डेटा प्रिंट होगा। मतलब कहने का यहाँ पे है कि बी टेबल का, सॉरी ए टेबल का सारा डेटा प्रिंट होगा और बी टेबल का वही डेटा प्रिंट होगा जो कि मैच हो रहा है। ठीक है, नाउ तो पहले हमने क्या किया? वो डेटा निकाल लिया जो मैच हो रहा था। क्या हो रहा था? 4 और 5। ठीक, सॉरी 3 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। ठीक है, तो हमारा क्या मैच हो रहा था? 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 डेटा मैच हो रहा था, वो निकाल लिया। अब क्या करेंगे? लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट का सारा डेटा प्रिंट होगा, 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, 3 5 तो मैच कर रहे हैं। ठीक, तो 4 भी प्रिंट होगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी आप ये कहेंगे कि ए टेबल में था वो पूरी प्रिंट हो गया और 5 टेबल का 1 2 3 4 5 सारे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था समझाने का आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 और 5, इसमें वही डेटा रिटर्न करेगा जो टेबल से मैच कर, ए टेबल का सारा डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, राइट टेबल में वही डेटा प्रिंट होगा जो ए टेबल से मैच करेगा। ठीक है, अब हम आपको ज्वाइन लगा के बताएंगे। ज्वाइन लगा के जब हम वैल्यू में आउटपुट डालेंगे
ठीक है, आपको एग्जाम्पल के हिसाब से जब आउटपुट निकलेगा तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट हमने क्या किया, हम इस टेबल से नेम ले रहे हैं, इस टेबल से सिटी, और एम्प्लॉय टेबल से नेम सिटी ले रहे हैं, और डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ ये टेबल से हमने क्या सिलेक्ट किया, हम इस टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं नेम, और इस टेबल से और क्या सिटी। ठीक है, ये सिटी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने आपको पहले बताया डिपार्टमेंट टेबल से हम लोग क्या ले रहे हैं, डिपार्टमेंट। ठीक, ठीक, तो जब हम डिपार्टमेंट ले रहे हैं इस टेबल से, तो अब हमने क्या किया, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, तो अभी तो आप कहोगे फ्रॉम से तो सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, इसका और सिटी का नेम, लेकिन ये एरर मारिए, क्यों, इस टेबल में इसको डिपार्टमेंट नेम टेबल का नेम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये छोड़ो, आप पहले ज्वाइन देखो। ठीक है, तो इस टेबल से हम एम्प्लॉय टेबल से हमें ये मिल जाएगा नेम और एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लगाएंगे लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, अब लेफ्ट ज्वाइन में हम क्या करा रहे हैं, राइट टेबल को लेफ्ट ज्वाइन करा रहे हैं, तो राइट टेबल को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, तो लेफ्ट ज्वाइन, अब हमारी सेकंड टेबल क्या है, डिपार्टमेंट। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, डिपार्टमेंट को लिया। ठीक है, डिपार्टमेंट लिया। अब हमको ज्वाइन कराने के लिए एक सोर्स चाहिए। ठीक है, जो दोनों टेबल में सेम चीज हो। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय टेबल में क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय टेबल में कस्टमर आईडी, ठीक, और डिपार्टमेंट में कस्टमर आईडी, ये दोनों कॉलम मैच कर रहे हैं, तो हम लोग इसी कॉलम के बेस पे हम लोग आईडी मैच कराएंगे। ठीक है, मतलब दोनों एक सोर्स मिल गया दोनों टेबल को ज्वाइन कराने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन एम्प्लॉय कस्टमर आईडी। ठीक है, ये दोनों कॉलम जो हैं दोनों टेबल में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ज्वाइन। ठीक, डिपार्टमेंट और कस्टमर आईडी। ठीक, ये हमारी क्वेरी बनके तैयार होगी। ठीक, कॉलम क्या प्रिंट होंगे, नेम, सिटी और डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक, इस टेबल से, और ज्वाइन करा डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट कस्टमर आईडी, डिपार्टमेंट कस्टमर आईडी। ठीक, तो अब जब हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, तो पहले तो हम लोग कॉलम लिख लेते हैं, कॉलम क्या हमारे, सिटी और डिपार्ट। ठीक, डिपार्ट। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसका तो सारा ही रिकॉर्ड प्रिंट होगा, क्यों, लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है सारा रिकॉर्ड प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। सैलरी तो हमने लिया नहीं था, चलो सैलरी हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नेम कॉलम प्रिंट हो गया। ठीक, लेफ्ट ज्वाइन में क्या, लेफ्ट की सारी जो है, ए टेबल की सारी जो है प्रिंट होंगी, रोहित, अमन, सांची, रिहाना, आईमी, सिटी नेम, ये सारे पांचों प्रिंट होंगे, ये सारों पांचों प्रिंट होगा। ठीक है, ये सारे पांच प्रिंट हो गए। ठीक है, नेम हमने क्या लिया था, नेम और सिटी। तो लेफ्ट जाने का मतलब क्या, लेफ्ट साइड की सारी टेबलें, सॉरी सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, सारी रोज। ठीक है, हो गई प्रिंट। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम क्या है, सॉरी नेक्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या टेबल में 4 है, 2 है। ठीक है, 4 और 2 रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 2 है, रिहाना, अमन, पुणे। ठीक है, तो इनका जो डिपार्टमेंट नेम क्या है, 2 का डिपार्टमेंट क्या, मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनके सामने जो अमन है, ठीक है, इसका जो 2 नंबर का रिकॉर्ड था उसका डिपार्टमेंट क्या है, मैनेजमेंट। ठीक, और यहाँ पे एक रिकॉर्ड और मैच कर रहा था 4 नंबर, इसका डिपार्टमेंट क्या है, HR, 4 नंबर 1 2 3 4। ठीक,
इसका भी HR प्रिंट हो गया रिकॉर्ड में, ठीक, HR, ठीक। नाउ अब क्या हो रहा है कि इसके तो लेफ्ट के सारे प्रिंट हो गए, लेकिन अब 1 का रिकॉर्ड है इसमें नहीं है, इस टेबल में, ठीक है, सेकंड टेबल में। 3 का रिकॉर्ड है नहीं है, 5th का रिकॉर्ड है नहीं है, तो मतलब 3 जो रिकॉर्ड हैं 1, 3 और 5 इसके रिकॉर्ड सेकंड टेबल में नहीं है, मतलब राइट टेबल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या ले लेगा, ऑटोमेटिक नल ले लेगा, क्योंकि जब इसके रिकॉर्ड ही नहीं मिले तो वैल्यू नहीं मिली, तो यहाँ पे वो नल छोड़ देगा, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो समझे आप, लेफ्ट ज्वाइन में सारे रिकॉर्ड आते हैं, लेफ्ट ज्वाइन के वही रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, वही कॉलम की वही वैल्यू प्रिंट होगी राइट साइड की। लेफ्ट ज्वाइन में आप फिर से ध्यान सुनो, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन में सारे रोज प्रिंट होंगे, ठीक है। राइट साइड के वही रिकॉर्ड आएंगे जो लेफ्ट टेबल से मैच करेंगे। तो लेफ्ट टेबल्स के राइट टेबल के क्या रिकॉर्ड प्रिंट हुए, मैनेजमेंट HR, सिर्फ यही प्रिंट हुए, बाकी ना, क्यों, क्योंकि 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे आपके पहले टेबल में मैच कर रहे थे, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड प्रिंट हो गए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आइए सीधा अपोजिट है, राइट ज्वाइन का अपोजिट है, ठीक है। तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, और आज हमने आपको राइट ज्वाइन और आपको इसमें बताया हमने आपको लेफ्ट ज्वाइन। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, पिछले वीडियो भी अच्छे से समझ में आए होंगे कि आखिर ज्वाइंस क्या होते हैं, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा फुल ज्वाइन, ठीक, सेल्फ ज्वाइन, फुल ज्वाइन। अभी 2 वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें एक में सेल्फ ज्वाइन डिटेल्स में बताऊंगा और एक में फुल ज्वाइन बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। मैंने एक एग्जाम्पल और एक वर्ड लिख के बताया आपको डिटेल्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।